Dear students, how are you? Hope you all are fine. Today we will do method of recording depreciation. Depreciation chapter, method of recording depreciation. किस तरीके से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे हम वो यहाँ सीखेंगे. फर्स्ट मेथड, by charging to assets account. In this case, provision for depreciation account is not maintained and the depreciation is directly credited to the assets account. Hence, the assets account appear in the ledger at a written down value. वैसे तो बैलेंस हम एक प्रोविज़न बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए. हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रोविज़न और रिजर्व में जो है रखा जाता है, तो वो प्रोविज़न्स हम यहाँ बनाते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन के लिए जो पैसा प्रॉफिट में से निकाल कर एक तरफ रख दिया जाएगा, वो हमारा प्रोविज़न कहलाता है. लेकिन अगर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं और बनाते हैं, दोनों केसेस में हम बात करेंगे यहाँ. जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, तब हम एसेट्स अकाउंट मेंटेन करते हैं और एसेट्स को उसकी रिटन डाउन वैल्यू पर ही शो करते हैं. मींस उसकी वैल्यू जो है जैसे जैसे कम होती जाएगी, हम एसेट्स को भी वैसे ही बनाते जाएंगे. फिर बात आती है सेकंड मेथड जो है वो क्या है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ पर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं, एसेट्स अकाउंट को नहीं बनाएंगे. जो भी एसेट्स है उसको रिटन डाउन वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे. तो किस वैल्यू पर दिखाएंगे? जिस वैल्यू पर आपकी एसेट्स को परचेज किया गया था, मीन्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही आप एसेट्स को दिखाएंगे. जब एसेट्स को सेल किया जाएगा, बस तब ही आपको वहाँ पर बनाना होगा. इरेजर कहाँ है? ये पी दे कैसे बनाएगा. जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के साथ साथ हम जब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते जाते हैं, जैसे ही कोई एसेट्स को सेल किया जाता है, तो उसकी वैल्यू टोटल जितनी की अब तक क्रेडिट की जा चुकी है, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देते हैं. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होती है एसेट्स अकाउंट में, और जितने का प्लांट या मशीनरी बिक जाती है, वो वैल्यू जो है शो करके लॉस या प्रॉफिट दिखा देता है. तो यहाँ पर जो पीछे आपने किया था वो फर्स्ट मेथड था. जो अब करने जा रहे हैं वो क्या है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट्स अकाउंट. मींस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब प्रिपेयर किया जा रहा है और उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम, जब इकट्ठा कर देंगे, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा हो जाएगा. मान लीजिए 5 साल का डेप्रिसिएशन सारा इकट्ठा हो चुका, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जब सेल करेंगे? तो एसेट्स अकाउंट में. तो एसेट्स की वैल्यू जो है जब कम होती है तो एसेट्स कम क्रेडिट होती है. एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट होती है. तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो क्रेडिट हो जाएगी. 17th इलिस्ट्रेशन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, जो कि आपको ये दिखाता है कि एक्स लिमिटेड परचेज ऑन April 1st 2015 ए सेकेंड हैंड प्लांट फॉर ₹4 lakh एंड इमीडिएटली स्पेंट ₹80,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड ₹20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. आप एक एक्स लिमिटेड है, एक परचेज कर रही है प्लांट, सेकेंड हैंड प्लांट है आपके बिजनेस के लिए, तो वो नया ही हुआ, तो वो 4 लाख रुपए का परचेज कर रही है, और उसको लगाने का खर्चा जो है, और हम कहते हैं कि उसके ओवरहॉलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो 80,000 हुई हैं, और इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस 20,000 हुए हैं. तो 1 लाख ऊपर खर्चा होने के बाद टोटल प्लांट की वैल्यू 5 लाख बन रही है. On October 1st 2018, the plant became obsolete and was sold for ₹2 lakh. अब जो 5 लाख वाला प्लांट था वो 1 अक्टूबर 2018 को लगभग 3 साल के बाद जो है वो 2 लाख में सेल कर दिया गया है. और डेप्रिसिएशन लगाने का जो मेथड था वो कौन सा था? ओरिजिनल कॉस्ट
मेथड था। और आपको क्या करना है, हर साल अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है और 2 केसेस में आप एंट्री करेंगे। एक पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दूसरे पर नहीं किया जाता है। तो जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब की बात हम करेंगे। बाकी केसेस सेम ही थे, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ मैं यहाँ। देखेंगे प्लांट अकाउंट, जब आपने उसको परचेज किया है तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट आपने ओवर होल्डिंग के 4 लाख और 1 लाख हो गए, टोटल हो गई वैल्यू 5 लाख। 5 लाख में से डेप्रिसिएशन आप पूरे साल का लगाएंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 जो है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आप लगा रहे हैं, तो बचेगी क्या, 4,50,000। फिर 4,50,000 को आपने डेबिट किया है, मीन्स आप उसको बैलेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है 50,000 और 4 लाख का जो है आपका बैलेंस फिर से बच रहा है। थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर से वही हो रहा है कि आप वैल्यू जो है 4 लाख कर दी, डेप्रिसिएशन 50,000। अब हर बार प्लांट में ही उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, मीन्स रिटर्न डाउन से दिखा रहे हैं वैल्यू, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं दिखा रहे हैं, तो आप वैल्यू कम करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे थे, ये उस केस की बात हो रही है। तो अब 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस जो है वो 3,50,000 पहुंच गया। मैंने पहले ही बोला है कि वही मेथड है जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं। अब आपको पता है कि सेल करने पर कितना अमाउंट आया बैंक में, 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने का लग जाएगा, 6 मंथ का। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 25,000। फिर क्या होगा, लॉस कितने का हुआ, अब देखो 2,25,000 की पड़ रही है, मतलब कि टोटल, और 3,50,000 की उसकी वैल्यू थी, तो 1,25,000 का आपको यहाँ पर लॉस होता है। जब लॉस होता है तो एंट्री होती है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट टू प्लांट या टू मशीनरी। तो यहाँ पर लॉस जो है वो डेबिट होता है और मशीनरी क्रेडिट होती है, तो यहाँ मशीनरी के अकाउंट में आप क्या करेंगे, इसको क्रेडिट ही करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तब क्या होगा, टू बैंक आपने क्या करा, मशीनरी को हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाते रहेंगे। देखेंगे कैसे, टू प्लांट किया, टू बैंक अकाउंट से परचेज किया आपने, बाय बैलेंस किया 5 लाख, फिर 2016 में बाय बैलेंस हुआ, 2017 में फिर बाय, यहाँ टू बैलेंस फॉरवर्ड किया, यहाँ बाय बैलेंस, फिर टू बैलेंस बाय बैलेंस, मीन्स उसकी वैल्यू में कुछ भी कमी नहीं दिखाई है। कब कमी दिखाई है, जब 1 अप्रैल 2018 के बाद आप 1 अक्टूबर में जब उसको सेल कर रहे हैं तो आपने क्या करा, जितने पे सेल होगी बाय बैंक अकाउंट होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और लॉस को अलग से दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन किया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन लगाया, एंट्री क्या की, पहले आप एंट्री करते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि आप एसेट्स की वैल्यू को कम करके दिखाते थे। लेकिन अब इस केस में हम डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। तो एंट्री होती है क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसकी क्रेडिट साइड में देखेंगे बाय डेप्रिसिएशन हुआ, तो फिर क्या होगा, टू बैलेंस सीडी, फिर बाय बैलेंस बीडी किया, 50,000 का पिछले साल का लग गया, इस साल का नया कितना लग जाएगा, 50,000 का, फिर से टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख फिर आगे बनेगा, फिर 1,50,000 आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से हम करते चलेंगे और लास्ट के ईयर में 1 अक्टूबर की डेट को हमने क्या एंट्री करी, जो भी डेप्रिसिएशन लगाया उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, प्लांट में। तो एंट्री क्या होती है ट्रांसफ़र करने की, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट। तो देखिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड में टू प्लांट हुआ, तो 1,75,000 पे यहाँ ट्रांसफ़र करने के दिखाए और यहाँ पर करके आ चुके का दिखाया। तो देखेंगे लास्ट में हमारा लॉस जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 17, 18, 19, 20, 21 बिल्कुल सेम है। अब आप आ जाइए 24th रजिस्ट्रेशन पर। अगर कोई भी डाउट है बीच में तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोपी चंद एंड सन्स। गोपी चंद एंड सन्स की बुक में हम कर रहे हैं। क्या है गोपी चंद एंड सन्स ने, मशीनरी जो है 1 जनवरी 2019 का
8 लाख का दिखाता है बैलेंस जो कि शुरू में, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है स्टार्टिंग से दिखा रहा है 3,18,000। इस अकाउंट में ध्यान देंगे, यहाँ 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी ही बनेगा। और क्या करा है, 1 जनवरी 2019 को उसने डिसाइड किया है एक मशीनरी को सेल करने का, जो कि 34,500 रुपये की सेल की गई, और उस मशीन को परचेज किया गया था 2015 में 1,20,000 रुपये का। अब क्या है, आपको मशीनरी अकाउंट दिखाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिखाना है, और आपको ये भी बताया गया है कि डेप्रिसिएशन जो है हर बार 10% से लगता है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। अब मशीनरी की वैल्यू जो 8 लाख की है ना, उसमें से एक पार्ट 1,20,000 वाला जो कि अब 34,500 में सेल किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब देखें, अगर आप तो रिवर्स में जाना पड़ता है तभी आपको जो है पता चल देगा, लेकिन यहाँ देखेंगे सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी 2019 को आपने बैलेंस दिखा दिया मशीनरी का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का भी आपने बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद आप सेल कर रहे हैं मशीनरी 34,500 की, आपने सेल कर दी। प्रोविज़न कितना लगा अब तक का, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं हम यहाँ कैसे कैलकुलेट किया हमने। 1,20,000 जो कॉस्ट है मशीनरी की, 1,20,000 कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगा है 2015 का। सिर्फ हम उसी मशीन का कैलकुलेट कर रहे हैं। 2015 में कहा है ना उसने कि 2015 में परचेज की, यहाँ देखेंगे आप 2015 में जब आपने 1,20,000 की मशीन परचेज की है तो उसका 10% से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। तो पहली बार जो डेप्रिसिएशन लगा होगा पूरे साल का, कितने लगा होगा, 12,000। लेस कर देंगे वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू से लेस करने के बाद ही डेप्रिसिएशन आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे नेक्स्ट जो है उसी पर लगता है। तो 1,08,000 रुपये से फिर वैल्यू 10% लेस कर देंगे, 10,800, नेक्स्ट 97,200। इसी तरह से आपका लास्ट जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 8,748। वैल्यू आ गई कितनी, 78,732। अब अगर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर लें तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन रही है कितनी, 41,268। अब हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट 3,18,000 का ये बैलेंस था, ये बैलेंस 3,18,000 का था, जिसमें से 41,268 आपने ये लेस कर दिए। लेस करने के बाद आप कहते हैं कि कितना बचता है बैलेंस, 2,76,732 बचता है। और हम क्या करेंगे, अब अगली बार जो हमारा मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी बनती है, 8 लाख में से हमने ये लेस कर दिया, 34,500 रुपये मिल गए, 41,268। एक मशीन जो 1,20,000 की थी उसमें से अब उसकी वैल्यू 34,500 आपको मिली, माइनस कर दिया, अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पर हम कहते हैं 44,232 का आपको लॉस हो गया। तो आपने क्या करा, 6,80,000 जो है आपको बैलेंस दिखा रहा है। अब जो अगली बार डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6,80,000 पर ही लगेगा। सॉरी, 6,80,000 वाली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जो बैलेंस बचा हुआ है उस पे लगेगा। बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे थी 6,80,000 में से आपने क्या लेस करेंगे, जो अब तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो ये हमारा जो है लेस हो गया। ये लेस करने के बाद आप कहते हैं क्या, 2,76,732 लेस करने के बाद बनता है 4,03,268 पर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 40,327। उस ईयर का 40,327 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पेजेस की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, 40,327, यस देखेंगे ध्यान से, 40,327 भी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज का डेप्रिसिएशन कितना है, 3,58,000 में से हमारा ये लेस हो जाएगा, क्योंकि ये मशीनरी जो है वो हमारी
चली गई है, उसका लॉस हो गया है, तो बचा क्या, 3,17,059 59। तो ये हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। क्या है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट? व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट्स इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, जब एक मशीन का एक पार्ट जो है सेल किया जाता है या एक पार्ट जो है वो टूट जाता है या डिस्पोज हो जाता है, तो आप उसको हटवा देते हैं, तो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू ओपन न्यू अकाउंट कॉल्ड assets disposal account. It provide a complete and clear view of all the transaction involved in the sale of an assets, show the profit or loss on sale of assets. तो यहाँ पर ये हमको बताता है कि जो पार्ट आपने सेल किया है या जो एसेट्स आप सेल करने वाले हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो मेथड क्या है रिकॉर्ड करने का एसेट डिस्पोजल अकाउंट को, डिपेंड करता है कि आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है या नहीं। तो दोनों केसेस में हम ये पॉइंट करेंगे, जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, तब हम करते हैं कैसे, बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। अगर आपने नहीं मेंटेन किया हुआ तो बुक वैल्यू कौन सी, जो कि लेस की हुई आ रही है, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। फिर क्या आएगा, फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीजर प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स, जब सेल कर दिया जाएगा तो बैंक में मनी आएगी, कहाँ से आएगी, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आप एसेट्स का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि आपने एसेट्स डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया है जो आपने सेल करनी थी, तो इसलिए अब बैंक में पैसा कहाँ से आया, एसेट्स डिस्पोजल से आया, ना कि एसेट्स से। इसी तरह से अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया होता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होता है, तो आप यहाँ पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स किया, डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट भी अब तक की जितनी है वो भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था, लेस करी हुई थी वैल्यू, तो शुरू से ही क्या है वो करके दिया गया था, लेस करी हुई दिखाई थी। लेकिन यहाँ क्या है, एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन की अमाउंट दोनों ही ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद जो है हम बैंक से एंट्री जो है सेल की करके दिखाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो क्या होगा, अगर आपको लो प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और ऐसे ही सेम ये एंट्री यहाँ भी यही होगी। अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो देखेंगे 25th क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन। On 1st April 2016, Hind Oil Limited purchased a machinery for rupees 8 lakh. On 1st January 2019, a part of this machine purchased on 1st April 2016 for rupees 1 lakh was sold for rupees 44,000. हिंद ऑयल लिमिटेड ने एक मशीनरी 2016 में परचेज की थी 8 लाख की। 1 जनवरी 2019 को उसका एक पार्ट जो कि 2016 में परचेज किया गया था 1 लाख का, अब 44,000 का सेल कर दिया। ऑन द सेम डेट एक नई मशीनरी और परचेज की है 1,20,000 की। डेप्रीशिएशन वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड अकाउंट्स। आपको क्लोज करने हैं अकाउंट्स 31 मार्च को, और मशीनरी का अकाउंट बनाना है और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, और साथ ही साथ दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और इज़ नॉट मेंटेन्ड और मेंटेन्ड के केस में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट मेंटेन्ड के केस में क्या करेंगे कि मशीनरी को जब हमने 1 अप्रैल 2016 को परचेज़ किया था, तो आप परचेज़ करने की एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी के डेबिट साइड में, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आपने क्या किया, टू बैंक कर दिया 8 लाख से। उस साल डेप्रिसिएशन लगा, बाय डेप्रिसिएशन 80,000, 10% के अकॉर्डिंग 7,20,000। फिर 7,20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 6,40,000 वैल्यू बच गई। नेक्स्ट क्या है, फिर से आपने यही फॉरवर्ड किया, 6,40,000 को फॉरवर्ड किया। अब 1 अप्रैल 2018 से 1 जनवरी 2019 तक
हमारे 9 महीने बनते हैं, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आपने 7500 लगाया। आपने मशीन को क्या करना है, जो उसकी वैल्यू बचती है ना 1 लाख वाली मशीन की वैल्यू, आप क्या करेंगे, उसको आपने ट्रांसफ़र कर देना है डिस्पोजल अकाउंट में। तो अब तक की कितनी वैल्यू बनती है वो आप रफली हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। ये अमाउंट जो है हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, ये भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। ये अमाउंट आप देखेंगे, नई मशीनरी उसी दिन परचेज की है 1,20,000 की, और अब बैलेंस जो है वो ये आ रहा है। तो देखेंगे किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करने से पहले यहाँ देखेंगे आप, मशीनरी की वैल्यू जो 1 लाख थी, 1 लाख वाली मशीनरी के ऊपर 2 साल 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। तो आपका जो डेप्रिसिएशन लगता है वो कितना लग चुका अब तक, पहले साल लगा कितना, 1 लाख का 10%, 10,000, फिर 10,000, फिर बचे कितने, 7500। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का क्या था उसने, वैसे हम उससे लगा रहे थे, लेकिन यहाँ इसने स्पेशल बोला है कि इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है। तो 27,500 वैल्यू हो गई। टोटल वैल्यू में आज कितनी हो गई, 72,500 की। सेल कितने में किया, 44,000 में। अब एसेट्स की वैल्यू 72,500 हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो वहाँ हमने ट्रांसफ़र किया था। अभी दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ देख लेंगे आपको लॉस कितने का हो रहा है, 28,500 का। अब यहाँ देखेंगे ऑल मशीनरी का 7 लाख का डेप्रिसिएशन, 7 लाख वैल्यू बचती है, 8 लाख में से 1 लाख की बेच दी, बची 7 लाख की। तो 7 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 70,000। 1,20,000 की जो नई मशीनरी परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3,000। तो यहाँ देखेंगे किस तरीके से हमने ये किया। ये आपको 72,500 डिस्पोजल वाले क्लियर हो गए, 73,000 भी क्लियर हो गए। अब यहाँ देखेंगे मशीनरी डिस्पोजल में आपने पहली साल जो है आपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 1 जनवरी 2019 को ही मेंटेन करेंगे, जिस दिन मशीन सेल कर रहे हैं उस दिन से ट्रांसफ़र की 72,500, बैंक में मनी आई 44,000 और लॉस हो गया यहाँ। तो बस ये एंट्री हम कंप्लीट कर देंगे। दूसरे केसेस में देखेंगे मशीनरी अकाउंट, उसकी बैलेंस BD 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख दिखाते चलेंगे, लेकिन लास्ट के डेज में क्या है, पूरी मशीनरी 1 लाख वाली ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्पोजल में। फिर सेम यहाँ पर कितना वैल्यू है, 80,000, 80,000, फिर नेक्स्ट फिर 80,000 करते हुए हम चल रहे हैं। वैल्यू आपने ट्रांसफ़र कर दी कितनी, 27,500 जो है कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, मशीनरी डिस्पोजल में। तो यहाँ देखेंगे मशीनरी डिस्पोजल में एक तो आपकी मशीनरी से आया, फिर डेप्रिसिएशन से आया, बैंक से मनी आई और सेल करने पर लॉस हुआ। तो ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी से रिलेटेड हमारे 26 to 29 क्वेश्चंस तक आप कंप्लीट करेंगे। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।